कांवड़ यात्री हैं उनको आसानी होगी पहचानने में। और देखिए, ये कांवड़ यात्रा की आस्था की जो सुचिता है उसे बनाए रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और कहीं ना कहीं आस्था की सुचिता को देखते हुए ही ये बड़ा फैसला लिया गया है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक गर्ग मुजफ्फरनगर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं हरिद्वार से राजकुमार पाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, सीधा आपके पास आते हुए, राजकुमार देखिए, सीएम योगी और सीएम धामी ने बड़ा आदेश जारी किया है जिसमें साफ तौर पर कह दिया गया है कि जितने भी दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों में अपना नेम प्लेट, ना केवल दुकानदार बल्कि जो ठेले वाले हैं उनसे भी कह दिया गया है कि नेम प्लेट लगाना बेहद जरूरी है। और कितना जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लोगों ने जो है नेम प्लेट अपने दुकानों में लगाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें कि देश की आध्यात्मिक सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा होती है। हरिद्वार से ही जो श्रद्धालु जो है गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों की ओर निकलते हैं। लगभग करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंचते हैं। इसी के चलते जो हरिद्वार प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है कि हरिद्वार में जो रोड के किनारे कांवड़ यात्रा मार्ग पर जितने भी ढाबे हैं, दुकानें हैं, उनको प्रोपराइटर का नाम लिखना अनिवार्य होगा। साथ साथ जो भी क्यूआर कोड वहां पर रखे जाएंगे उनके ऊपर भी अपने क्यूआर कोड, अपने बैंक से जुड़ा हुआ ही खाता रखना अनिवार्य होगा। साथ साथ आपको बता दें कि फल विक्रेता हो चाहे वहां पर कोई होटल संचालक हो, सबका जो है वेरिफिकेशन भी यहाँ पर कराया गया है। अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो उनके खिलाफ जो है चालानी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। लगभग आपको बता दें कि 50 से ज्यादा होटल व्यवसायियों को जो चेकिंग के दौरान चालानी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। और हरिद्वार प्रशासन के द्वारा लगातार कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही ये अभियान चलाया जा रहा है कि जिससे कि आने वाले कांवड़ यात्रा में श्रद्धालु जब भी किसी दुकान पर पहुंचे तो उनका जो प्रॉपर नाम है दुकानदार का वही देखकर वहां पर रुके, जिससे कि उनके और दुकानदार के बीच संयम बना रहे। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान कई बार ऐसा होता था कि जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनके द्वारा ही खाने के होटल और जो ढाबे हैं वो चलाए जाते थे। उनके द्वारा क्यूआर कोड पर पेमेंट करने पर पता चलता था कि ऐसे व्यक्ति की दुकान है जिसके द्वारा वहां पर संचालन किया जा रहा है। नाम जो है किसी और होटल का है और उसके द्वारा जो है मालिक जो है कोई अलग विशेष समुदाय का है। लेकिन इस बार जो योगी आदित्यनाथ के द्वारा आदेश दिया गया था उसके बाद हरिद्वार प्रशासन के द्वारा भी यह आदेश जारी किया गया है कि जो भी दुकान संचालक हैं, होटल संचालक हैं या ढाबे संचालक हैं, उन सभी को प्रोपराइटर का नाम अपनी दुकानों के आगे लिखना होगा। और साथ साथ जो क्यूआर कोड है जहां से वो पेमेंट करते हैं वो बैंक खाता भी उसी का होना चाहिए, क्योंकि जो कांवड़ी यात्री है करोड़ों की संख्या में हरिद्वार से अपने अपने अलग अलग गंतव्यों की ओर यहाँ से निकलते हैं। और पहले भी कई मार्गों पर जो होटल व्यवसायियों के साथ उनके साथ झगड़े की संभावना भी बनी रहती है। इस दौरान अगर नाम लिखा हुआ होगा, प्रोपराइटर का नाम होगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस संभावना को कम करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। हरिद्वार प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर पहल के तहत सभी होटल संचालकों के साथ मीटिंग की जा रही है और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके साथ चालानी कार्रवाई भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी चलिए ठीक है। दीपक गर्ग मुजफ्फरनगर से मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। दीपक देखिए, जो आदेश दिया गया है कितना असर होता हुआ नजर आ रहा है मुजफ्फरनगर में इस वक्त? मैं चाहता हूँ मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन की तरफ से जो आदेश आया था उस पर पूरा बाहुल्य जो क्षेत्र है हमारा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र बताया जा रहा है। जितने भी हमारे ढाबे होटल है सब पे नेम प्लेट प्रोपराइटर का नाम सब पे अलाउ कर दिया गया है। जो उनका प्रोपराइटर का नाम अपने होटल ढाबे पर नहीं लगाएगा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो मुजफ्फरनगर पुलिस कप्तान है उनका खुला आदेश है और हमारे योगी आदित्यनाथ ने भी आदेश दे दिया है कि कोई भी ढाबे पर बगैर नाम के कोई भी ढाबा नहीं चलेगा। प्रोपराइटर का नाम जरूर आवश्यकता कर दी गई है ताकि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और स्वच्छ खाना पीना मिल सके। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है राजकुमार, वहीं बात कर ली जाए। देखिए, अब ऐसे में कहीं ना कहीं सियासत होती हुई भी नजर आ रही है। विपक्ष भी तमाम तरीके के निशाने सरकार पर साधता हुआ नजर आ रहा है। देखिए निशा, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरह का आदेश जारी करना कहीं ना कहीं
जो विपक्ष है वो सवाल या निशान यहाँ पर खड़े करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो विपक्ष के द्वारा लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। लेकिन जब कांवड़ी यात्री जब चलते हैं, उनके बीच में जो अलग समुदाय के लोगों के विशेष समुदाय का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा क्षेत्र होता है, चाहे हरिद्वार हो, यूपी से कई क्षेत्र है वो विशेष समुदाय के क्षेत्र है। लगातार इन रूटों पर जब कांवड़ी यात्रा जाती है तो कहीं ना कहीं जो है कई कांवड़ी यात्रियों के साथ जो अभद्रता यहाँ पर देखी गई है, और खाने के दौरान खासकर ये अभद्रता यहाँ पर देखी जाती है। लगातार इसकी पहल करते हुए योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी में भी एक आदेश जारी किया गया है। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के धामी के द्वारा यहाँ पर एक आदेश जारी किया गया है कि जितने भी होटल ढाबे संचालक हैं उनको साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि उनके द्वारा जो प्रॉपर दुकानों के नाम जो हैं वो सही करके लिखे जाए, जो असली नाम है, और प्रोपराइटर का नाम लिखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ यहाँ पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत जो हरिद्वार जनपद में सभी जगह जिलाधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया है कि ऐसे दुकानदार और जो ऐसे ढाबा संचालक हैं उन सबको चिन्हित करके उनके प्रोपराइटर और साथ साथ उनके जो मालिक हैं उनके साथ जो संगोष्ठी करके बैठक की गई है। साथ साथ हिदायत दी गई है कि कांवड़ी यात्रा के दौरान और आने वाले समय में ये सब अपने प्रोपराइटर और दुकानों के नाम सही कर लें। कहीं ना कहीं कांवड़ी यात्रा मार्ग पर ऐसे जो आने वाले समय में जो कांवड़िए गुजरते हैं उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। खास तौर पर जब कांवड़ी यात्रा के दौरान जब कांवड़िए गुजरते हैं तो खासकर चाहते हैं कि विशेष समुदाय से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि कई बार देखा गया है पहले भी यहाँ पर कई क्षेत्रों में हरिद्वार जनपद से निकलने के बाद यूपी के कई क्षेत्रों में जो है विशेष समुदाय का जो है बाहुल्य क्षेत्र होता है, वहां पर जो है कई दंगे देखने को मिले थे। इसके बाद से ये आदेश जारी किया गया है। इस आदेश का कितना असर होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हरिद्वार जनपद में अभी से ही चालानी कार्रवाई करने के बाद साफ तौर पर जो होटल और ढाबे हैं उनको हिदायत दी जा रही है जल्दी से जल्दी 22 जुलाई से पहले ये कार्य कर ले, अन्यथा इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है दीपक, वहीं बात कर ली जाए, देखिए जिस तरीके से तैयारियों की बात कर ली जाए तो कांवड़ यात्रा कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रही है, ऐसे में क्या क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? ये बात करें तो 24 तारीख के हाईवे बंद करने का आदेश आ चुका है। इसके लिए देखना यह है कांवड़ यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ जल और बिजली के लिए लगातार सीएम और मुजफ्फरनगर एसएसपी लगातार कार्य कर रहे हैं। देखा जाए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर कैमरे की व्यवस्था और स्वच्छ पानी की और शौचालय की व्यवस्था सीएम और एसएसपी के यहाँ पर सुचारू रूप से हो रही है। चलिए ठीक है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं मिल पा रही फिलहाल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।